हे एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप, उसी का पार्ट है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की हुई हैं ऑलरेडी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या डेवलपमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शंस कवर किया हुआ है हमने कि क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन कवर किया हुआ है, दोनों का डिफरेंस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन का, एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस कवर किया हुआ है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की हुई हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है। इवन के बहुत सारे जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जॉब टाइटल्स उन्होंने बताया था कि सर आप इसके जॉब सैम्पल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन के सैम्पल्स अपलोड कर दें। तो मैंने मोर देन 80 जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, ठीक है ना, उनके जो है वो मैंने सैम्पल्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन का सैम्पल देखना हो, जो कि एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि क्या स्किल्स, क्या ड्यूटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशन है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। एक पर्टिकुलर अगर वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है ना? और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जॉब डिस्क्रिप्शंस जो है वो या जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं जो है वो आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उनके पर्सपेक्टिव से भी जो है वो कि क्या अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन-सी ड्यूटीज़ उनको चाहिए हैं, कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए उनको कि एक एम्प्लॉय जो है उनके लिए फुलफ़िल कर सके, ठीक है ना? क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, तो वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। आज का जो टॉपिक है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल से रिलेटेड है, ठीक है ना? कि क्या होता है? अच्छा, इसको मैं वाज़ेह कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे जो डेफ़िनेशन लिखी हुई है वो आप एंड में पढ़ सकते हैं, अभी इसको छोड़ दें। अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो सुनें, आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% क्लियर हो जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना? एंड में हम ये पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए भाई, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, ये जो बेसिकली इसका कंसर्न होता है ना परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का, वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से होता है। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मैंने कहा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है ना? तो हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जायज़ा, हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कारकर्दगी का जायज़ा एक पर्टिकुलर पीरियड तक, ठीक है ना, हम कह सकते हैं। यानी कि देखिए, ऑर्गेनाइज़ेशन, हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन होता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कारकर्दगी के जायज़े का, ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो बेसिकली जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो सेमी एनुअल बेसिस पे कर रहे होते हैं। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो एनुअल बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफनली जो है वो यही देखा गया है कि एनुअल बेसिस पे कर रहे होते हैं। बट इट्स ऑल अप टू द ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है ना? अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्यों किया जाता है? क्या वजह है? क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? ये भी वाज़ेह करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव से। देखिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ ऑफ फंड होते हैं, जो कि उनको स्पेंड करने होते हैं अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयी को देने में, ठीक है ना? यानी कि आपकी एम्प्लॉयी की सैलरीज़, एम्प्लॉयी के बोनसेस की शक्ल में होते हैं वो। और ऑर्गेनाइज़ेशन ये चाहती है कि जो हम अपने फंड्स जो है वो एम्प्लॉयी को दे रहे हैं, तो दे वांट टू यूटिलाइज एज मच एज दे कैन। जो उनका मोटो होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, वो उनको चाहिए होता है। और वो किस तरीके से आता है कि वो बेसिकली हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो है वो जांचते हैं, देखते हैं कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना। तो उस हिसाब से जो है वो फिर अपने जो फंड्स है उसको, रिसोर्सेज को जो है वो करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक रैंकिंग होती है। उस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर जो मीट कर जाता है, उस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर उसको किसी को प्रमोशन मिलता है, कोई जो है वो नीचे रैंक में आ जाता है। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल के तहत जो है ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। दिस बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन इम्प्रूविंग देयर वीकनेसेस। उसको पता होना चाहिए कि क्या मेरी वीकनेसेस हैं और कहाँ कहाँ मैंने जो है वो काम करना है, ठीक है ना। मे बी ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी स्ट्रेंथ्स जो है वो अ, अच्छी हों कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में उसकी वीकनेसेस हों। तो जो उसकी स्ट्रेंथ्स होंगी वो भी उसकी वीकनेस की वजह से जो है वो ड्रॉबैक के अंदर आ जाएँगे, ठीक है ना? फिर वो जो उसकी स्ट्रेंथ, जो अच्छा काम उसने किया होगा वो भी जो है वो फिर छुप जाएगा, बिकॉज़ उसने वीकनेसेस भी उसकी मौजूद होंगी, ठीक है ना? तो अगर मैं देखें, हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। तो अगर मैं लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 5 टास्क परफॉर्म करने हैं और 3 टास्क उसने अच्छे परफॉर्म किए, 2 अच्छे नहीं करे,
तो जो 3 अच्छे किए हैं फिर वो भी जो है वो ड्रॉबैक में चले जाएँगे क्योंकि 2 अच्छे नहीं किए उसने, ठीक है ना? तो उन 2 जगह पे उसको कवर करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मीट अ पर्टिकुलर जॉब रैंकिंग क्राइटेरिया। तो ये एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। मे बी कि वो बाद में जो है वो उसकी करियर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना? कि वो बाद में किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करेगा तो उसके लिए ये अच्छा है कि उसके 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 जो पर्टिकुलर उसके स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है ना? अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि क्यों ज़रूरी है। अब मैंने जैसे कहा कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूँगा बिल्कुल आपकी, ठीक है ना? लेट्स से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए भाई, टी20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ है। क्रिकेट को हम सब फ़ैमिलियर हैं क्रिकेट से, ठीक है ना? देखें, अभी टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पीसीबी जो है वो हमारी कंपनी है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है। और जो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना। अब देखें वो परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो उनकी जो है वो रैंकिंग होती है। देखें, हर पर्टिकुलर क्रिकेट के टीम्स के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। वो बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस होते हैं कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से उसको जो है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के अंदर डाल दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई अभी हमने टी20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई, पाकिस्तान टीम में वी ऑल नो के जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वी नो दैट कि एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। बट अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करें तो वी कैन सॉर्ट आउट द इशू कि सेमीफाइनल क्यों हारे थे, ठीक है ना? या हमारे जो कंसिस्टेंस हमने जो है वो क्या किन किन एरियाज में जो है वो कौन कौन से पर्टिकुलर प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो कंपाइल जो है वो जाती है, ठीक है ना। एक भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आएगा। अगर एक पर्टिकुलर जो आपका प्लेयर है उसने क्रूशियल मोमेंट पे जो है वो नो बॉल कर दिया है, कैच छोड़ दिया, तो बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस तो आपकी ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस जो है वो हर्ट होगी। तो हर इंडिविजुअल की जो है वो स्किल्स पे फोकस किया जाएगा तो तभी जो है वो आपकी। अब देखिए, वीक जोन हसन अली था, ठीक है ना। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी नो बॉल्स की। अगर एक पर्टिकुलर उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी नो बॉल के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर ली जाती है तो वो देखिए पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट तौर पे जो है वो नो बॉल करे जा रहे थे वो, ठीक है ना। तो वो आखिर में जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये एक वीक ज़ोन है जो चला आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि हसन अली की देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि एक टास्क नहीं होता, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो फील्डिंग भी करनी होती है, बैटिंग भी करनी होती है, बॉलिंग भी करनी होती है, ठीक है ना? और काफ़ी सारी जो है वो फ़िटनेसेस के मसाइल होते हैं। देन कोविड की सिचुएशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ों से जो है निपटना पड़ता है। तो हम अगर ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस की बात करें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की, लेट्स से कि अगर हम हसन अली की बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहा है उनके साथ कि वो बहुत नो बॉलें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर जो है वो उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो, हम ये बात करते हैं कि उनको जो है वो बी रैंक दिया गया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं उनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस और इस ईयर की परफॉर्मेंस। हमको पता है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है वो कुछ एरियाज में जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया हम उनको जो है वो बी से सी में ले आएंगे, या इवन कि हम सी से उनको फारिग भी कर सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते ही नहीं है उनको और ये कहते हैं कि आप जाइए और डोमेस्टिक में परफॉर्म करिए एंड देन अपनी वीकनेसेस ये अपनी अपनी नो बॉल्स वगैरह और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं आप जो है उसको इम्प्रूव करिए एंड देन फिर जो है वो हम आपको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो है वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। लेट्स से हम उसको सी कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर वो अच्छे परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बी में डाल देंगे, देन फिर ए में डाल देंगे। तो इसी तरीके से जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ की जो है वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट उनको जो है वो प्रमोशन दिया जाता है। सिमिलरली हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही सिनेरियो चल रहा होता है। लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसका जो है वो हम लेट्स से कि हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर वो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए था, ठीक है ना, उसको ए रैंकिंग दी जाती है, हाई सैलरीज जो है वो दी जाती है, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट दिस ईयर की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो सुबह टाइम पे नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। काम अच्छा कर रहा होता है लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं है, सुबह जो है टाइम पे नहीं आया, जिसकी वजह से वो जो टाइम पे जो है वो काम देना होता है वो टाइम पे नहीं दे पाता। जिसकी वजह से जो है वो कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो कंपनी के जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे, या जो भी पर्टिकुलर टास्क हैं, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, स्किल है, या कोई सॉफ्टवेयर है जो सही तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहा, वो नहीं सही तरीके से काम कर पा रहा, तो हम जो है उसको बताएंगे कि भाई आपने ये परफॉर्म नहीं किया एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इस साल की, तो हम आपको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा
रैंकिंग है, हमारा क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, उसमें हम आपको जो है वो ए कैटेगरी से जो है वो बी कैटेगरी में डालें बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस की। ये एरियाज़ को आप कवर कर लें और अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको जो है वो दोबारा जो आपकी जो कैटेगरी है उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक एम्प्लॉय को बताया जाता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करे, जिसकी जिसका फ़ायदा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी है और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी है, ठीक है ना। तो जनाब ये थी परफॉर्मेंस अप्रेजल, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप नॉलेज टॉपर का फेसबुक पे। काफ़ी सारी जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो हमारी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जनाब ये थी आज की वीडियो परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। अगली वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो भी इसी से रिलेटेड होगी, वो है जनाब टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेट करेगा, उसके अंदर भी जो है वो हम फर्दर इसी को कैरी ऑन करेंगे। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।